नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक फ्रेश और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहने जाने वाले 3 ऐसे दुर्लभ वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप धारण कर लेते हैं, अपने गले में पहन लेते हैं, तो दोस्तों जिस टाइम आप पहनेंगे उसी टाइम से आपके दुर्भाग्य, आपके कोसों दूर हो जाएंगे। कई लोग के मुख से आपने सुना होगा ना कि फलाना व्यक्ति को हमने ये अंगूठी, ये रत्ना पहनते देखें और वह कुछ ही दिनों के भीतर में मालामाल बन गए। जी हाँ दोस्तों, जो रत्ना होते हैं, जो जड़ी बूटी की कुछ जड़ी बूटी जो होती हैं बहुत ही दुर्लभ होती, चमत्कारिक होती हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे की जटा होती हैं, जो बेला होती हैं, ये बहुत ही चमत्कारिक साबित होते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 दुर्लभ वस्तु के बारे में बताऊंगा और ये तीनों वस्तु में से जो आपको अच्छा लगे उसे आप अपने गले में या आप अपने इसे अंगूठी बना करके जरूर धारण करें। दोस्तों, आपको 100% लाभ मिलेंगे और आप सब हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो प्रकृति है ये चमत्कारों से भरा हुआ है और इस प्रकृति ने मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक चमत्कारिक वस्तु एवं रत्न उत्पन्न किए हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे पेड़ पौधे की जड़ होती हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं। कुछ ऐसे रत्न होते हैं जो कि जो भी व्यक्ति उसे धारण करें और तत्काल अगर उसे सूट करना शुरू कर दे तो 4 से 5 महीने में उसे महाकरोड़पति तक बना देते। जिस दिन पहने उसी टाइम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। एवं दोस्तों, कुछ ऐसे फल भी पाए जाते हैं जिसे खाने से आपके दुर्भाग्य रातों रात दूर हो जाते हैं और सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप लोगों को 3 ऐसे दुर्लभ वस्तु के बारे में बता रहा हूं जिनमें से एक वस्तु अगर आप अपने गले में धारण करेंगे तो यकीनन मानना उसी टाइम से आपकी प्रगति होना शुरू हो जाएंगे। और इन वस्तु के बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, इसके पहले भी बता चुका हूं। अभी सावन का महीना चल रहे हैं, क्योंकि सावन के महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन का मास बहुत ही उत्तम होता है। जितने भी देवी देवता हमारे संसार में कहे गए हैं भूलोक में वास करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर वास करते हैं, पृथ्वीलोक पर वास करते हैं। इसलिए देवी देवता भी चैतन्य होकर के, जागृत होकर के जितने भी तीर्थ स्थान कहे गए हैं यहाँ आकर के निवास करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की जड़ी बूटी, पेड़ पौधे एवं रत्नों को धारण करते हैं सावन के महीने में तो इसके रिजल्ट तत्काल भी मिलते हैं, क्योंकि सभी देवता आते हैं तो जितने भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, रत्न होते हैं सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीना को भी सर्वश्रेष्ठ मास भी बोला जाता है। सभी महीनाओं में सावन के मास को सर्वश्रेष्ठ मास बोला जाता है। तो इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरे ज्ञान खतरनाक होते हैं, लटकते तलवार की तरह होती हैं। तो प्रथम है दोस्तों जिसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह है वट वृक्ष की जटा। थोड़ा गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। वट वृक्ष की जटा के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। जो वट वृक्ष की जटा जमीन को छूता हुआ नजर आए, उसके अंदर गरीबी को मिटाने का 101% ताकत होती है। लेकिन कैसे वट वृक्ष की जटा ढूंढनी है? जो वट वृक्ष की जटा जमीन को छूता हुआ नजर आ रहे हैं, जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, जमीन में दबे हुए हैं, इस प्रकार के वट वृक्ष की जटा 101% गरीबी को मिटाने का पावर रखता है। दोस्तों, वट वृक्ष पर माता सावित्री का वास माना जाता है, धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखे हैं। और वट वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ के जटाओं से हुआ है। वट वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भोलेनाथ जी के जटाओं से हुआ है। वनस्पति एवं धर्मशास्त्रों में वट वृक्ष को सभी वृक्षों का महाराजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पीपल से भी अधिक उम्र वट वृक्ष की होती है। आपने देखा होगा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा करते हैं और वट वृक्ष की जड़ पर तीर्थों का भी स्थान माना जाता है। इसलिए दोस्तों जो माता बहनें होती हैं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष के नीचे रहकर
अनेक संत महात्माओं ने भी ज्ञान हासिल किया है, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध हैं, ये इसका स्थान अग्रणी है। सर्वप्रथम ये नाम आते हैं महात्मा गौतम बुद्ध का। महर्षि वेद व्यास सहित अनेक संत महात्माओं ने भी बड़ वृक्ष के नीचे रह करके कठोर व्रत एवं साधना किए हैं, और बड़ वृक्ष के नीचे साधना करने से जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती, ऐसा हमारे गुरु भी कहा करते थे। अब आइए जानते हैं कि बड़ वृक्ष की जटा है, इसे किस प्रकार से धारण करें ताकि हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। तो इसके धारण करने का तरीका भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आपको एक नारियल बड़ वृक्ष को निमंत्रण दे करके आना है। कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, हम उसमें सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखते हैं और नारियल इत्यादि जरूर घर में फोड़ते हैं या फिर देवी देवताओं को भेंट करते हैं। तो दोस्तों भाव का होना जरूरी है। बड़ वृक्ष कोई साधारण, इसमें ब्रह्म का विवास होता है। तो सर्वप्रथम आपको एक नारियल रखना है और बड़ वृक्ष को निमंत्रण दे करके आना है, और आपको बोलना है कि महाराज प्रातः काल मैं सवेरे आऊंगा और आपकी इन जटाओं को अपने कल्याण के लिए, अपने अध्यात्म उन्नति के लिए ले जाऊंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको आ जाना है, और दूसरे दिन दोस्तों आपको उसे लेकर के आना है। तत्पश्चात जब आप लाएंगे तो इसे 2 अंगुल के बराबर आपको बड़ वृक्ष की जटा को लाना है। कितने बड़े लाना है? 2 अंगुल के बराबर, इससे बड़ा मत लाना दोस्तों। 2 अंगुल ही आपको धारण करना है। और किसे लाना है? जो बड़ वृक्ष की जटा जमीन को स्पर्श कर रहा हो। पुराने बड़ वृक्ष की जटा, जितने पुराने होंगे बड़ वृक्ष उतना ही ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो जो जमीन को स्पर्श कर इस प्रकार के बड़ वृक्ष की जटा को लाना है, और इसे ला करके लाने के लिए दोस्तों एक नियम भी है। इसे लाते तो इसे लाल कलर की कपड़े में ही बांध करके लाना चाहिए, खुले आपको नहीं लाना है। खुले लाएंगे तो इसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। अब इसे ला करके सर्वप्रथम तो आपको सादे पानी से धोना है, इसके बाद आपको गंगा जल से इसे धोना है, और तीसरा आपको इसे दूध से फिर स्नान कराना है। इसके बाद दूध से स्नान कराने के बाद फिर पुनः आपको सादे जल से इसे धुला देना है। इसके बाद इसमें आप जो है पुष्पा, अक्षत, और जैसे हम देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनके पूजा करना है। और पूजा करने के बाद एक चांदी की ताबीज में या फिर तांबे की ताबीज में धूप दीप इत्यादि दिखा करके आपको इसे धारण कर लेना है। रविवार के दिन छोड़ करके आप इनका प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार के दिन को छोड़ना है, और एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे करके आना है। रविवार का दिन बस नहीं होना चाहिए। और धारण करने का नियम है 7 बजे से पहले। जी हाँ दोस्तों, इसे सायंकाल 7 बजे से पहले आप किसी भी टाइम इसे धारण कर सकते हैं। अगर प्रातः काल इसे 7 बजे से पहले धारण करते तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते तो सायंकाल 7 बजे से पहले आपको इसे धारण कर लेना, दिन में किसी भी टाइम नहाने के बाद। अब दूसरा चीज के बारे में सुनिए, जिसे धारण करते ही हमने अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार देखे हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कौड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों कौड़ी को माता लक्ष्मी की सगी बहन कहा जाता है। कौड़ी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों इस नाते कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन कही जाती हैं। समुद्र इनके पिता है। हमने जीवन में कई लोगों को कौड़ी पहने देखे हैं। हमने स्वयं दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा, कई लोग कौड़ी पहनते हैं। तो प्राचीन समय में छोटे बच्चे को कौड़ी की माला चांदी की चंद्रमा के साथ पहनाया जाता था। कौड़ी पहनने से अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि रूठी लक्ष्मी का वापस आना, सौभाग्य में वृद्धि होना, कुंडली में अचानक धन योग का निर्माण होना, बुरी नजर एवं काली शक्ति का न लगना, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अच्छे प्रभाव भी इसे धारण करते ही मिलते हैं। दोस्तों कौड़ी को हमेशा शुक्रवार के दिन संध्या काल में ही पहना जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ही संध्या काल के समय में आप इसे सादे जल से स्नान करा दीजिए, फिर आप गंगा जल से फिर दूध से स्नान कराने के बाद देवी देवताओं की प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद कौड़ी की जो है दोस्तों आप छोटी सी छेद बना करके आप इसे धारण कर सकते हैं, फिर चांदी में से मड़वा करके भी पहना जा सकता है। जिस दिन आप पहनेंगे उसी दिन से लक्ष्मी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी का मतलब है कि धन मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। अब है दोस्तों जो तीसरे वस्तु है दोस्तों वह है चुंबक। अब चुंबक को बोल रहा हूं तो दोस्तों वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। चुंबक कोई साधारण चीज नहीं होता, इसमें आकर्षण करने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान से सुनिए,
चुंबक क्यों पहनना चाहिए, चुंबक पहनने से क्या लाभ होता है, कौन चुंबक पहन सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, चुंबक को आकर्षित करने वाला चमत्कारिक धातु कहा जाता है। इसके अंदर लौह तत्व को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है, लौह तत्व को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। लोहे तत्व के स्वामी शनि महाराज कहे जाते हैं। और दोस्तों, जो लोहे होते हैं इसके कलर काले कलर की होती हैं। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की भी शिवलिंग के कलर आपने देखे होंगे, जो शिव तत्व होते हैं वो भी काले कलर की होती है। शिवलिंग जो होती है काले कलर की होती हैं, और जो चुंबक होती है ये भी काले कलर की होती हैं। तो काले रंग भगवान भोलेनाथ का है, जो लोह तत्व का स्वामी शनिदेव महाराज कहे जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये चुंबक धारण करते हैं तो शनि तत्व की प्राप्ति होता है, और ये शिव तत्व आपको प्रगति कराते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप चुंबक धारण करते हैं तो शनि तत्व आपके मजबूत हो जाते हैं। जिनके शनि तत्व मजबूत होते हैं दोस्तों, उन्हें धन दौलत सुख शांति मान सम्मान मिलते हैं। जब आपने देखा होगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपके शनि का 7.5 चर है, आपके शनि ग्रह ठीक नहीं है। तो शनि ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप जो है दोस्तों चुंबक धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके धारण करने का एक नियम है, ये धारण करेंगे दोस्तों उसी दिन से आपको अत्यधिक मात्रा में काला धन मिलना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको धन प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके धारण करने का अपना एक नियम भी होता है। इसे शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को चढ़े हुए जो सरसों का तेल होता है वो लेकर के आए, और ये जो चुंबक है जिसे हम दोस्तों मैग्नेट बोलते हैं, तो मैग्नेट को करना क्या होता है, जो मैग्नेट है इसे लाए हुए जो भगवान शनि महाराज जी के सरसों का तेल हैं, जो आपने शनि जी को चढ़े सरसों का तेल लाए, उसमें 2 से 3 घंटे के लिए चुंबक को आपको डुबा करके रख बस देना है। और इसे रखने के बाद दोस्तों आपको 2-3 घंटे के बाद इसे निकाल लेना, सादे जल से धो लेना, गंगा जल इसमें छिड़क देना। इसके बाद इसे काले कलर की रस्सी में बांध लेना, काले कलर की रस्सी में बांध लेना। छोटे से आपको ये दोस्तों चुंबक लेना है। इसके बाद इसे धूप दीप इत्यादि दिखा करके धारण कर सकते हैं। अगर आप संध्या काल के समय में इसे धारण करते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। शनिवार के दिन अगर प्रातः काल करते हैं सूर्य उदय से पहले, तब भी बहुत लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिए। आप अपनी जिंदगी में धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में ये धारण करने के बाद अनेकों चमत्कार लाभ होना शुरू हो जाएंगे। 3 में से एक वस्तु जरूर धारण करें। ये जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना दोस्तों। आपके एक छोटे से शेयर किसी के जीवन में दोस्तों खुशियां ला सकती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।